कहानी ईमानदारी का फल मीठा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वह अपनी बेटी की शादी एक सच्चे एवं ईमानदार व्यक्ति से करना चाहता था एवं अपने राज्य के लिए ईमानदार उत्तराधिकारी भी चुनना चाहता था। राजा ने घोषणा किया कि मैं अपनी बेटी की शादी हमारे राज्य के होनहार नवयुवक के साथ करना चाहता हूँ एवं आगे चलकर वह नवयुवक इस राज्यवंश का अगला उत्तरदारी भी बनेगा। राजा के द्वारा की गई घोषणा को सुनकर गांव के कई सारे नवयुवक राजा के महल पहुंचे। राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी को कहा, इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए एवं मेरी बेटी से विवाह करने के लिए आप सभी को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजा ने योग्यता साबित करने के लिए महल में आए सभी नवयुवकों को कहा, मैं आप सभी को खूबसूरत फूल के बीज दे रहा हूँ, जिसे गमले में लगाकर आप सभी को पुनः 2 महीने बाद गमले के साथ वापस आना है। इसके बाद मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी चुनूंगा जिससे मेरी बेटी का विवाह होगा। सभी नवयुवक राजा से सुंदर फूल के बीजों को लेकर अपने अपने घर आ गए। सभी ने फूल के बीजों को गमले में लगाया। उन सभी के नवयुवकों में एक नवयुवक हरीश भी था। हरीश बहुत गरीब था, जो अपनी दादी माँ के साथ झोपड़ी में अकेला रहता था। हरीश हृदय का बहुत ही सच्चा और अच्छा व्यक्ति था। वह अपनी दादी माँ की सभी जरूरतों का ख्याल रखता था। हरीश जब राजमहल गया था और जो भी बातें उसने राजा से सुनी थी, वह ऐसे भी बातें अपनी दादी को आकर सुनाई। महाराज के द्वारा दिए गए फूल के बीज को हरीश ने भी एक गमले में लगाया। पानी देकर सींचने लगा। काफी दिन बीत गए, लेकिन हरीश ने जिस गमले में उन फूल के बीजों को लगाया था, उसमें से अभी तक कोई पौधा भी अंकुरित नहीं हुआ था। इस बात को लेकर हरीश काफी चिंतित था। उसने यह बात अपनी दादी माँ को बताई। दादी माँ ने सलाह देते हुए कहा, बेटा तुम हृदय से अपना काम कर रहे हो। यदि तुम बिना किसी छल कपट के कार्य करोगे तो सफलता तुम्हें ही मिलेगी। बीज को गमले में लगाए 2 महीने बीत चुके थे और सभी नवयुवकों को राजा ने महल में बुलाया। क्योंकि गमले में किसी भी तरह का फूल का पौधा नहीं उगा था, इसलिए हरीश राजमहल में जाने से हिचक रहा था। लेकिन उसकी दादी माँ ने हरीश को कहा कि तुम्हें महल वापस जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने सच्चे मन से अपना काम किया है। इसलिए यदि तुम इसमें फेल भी हो गए तो भी दुख करने की बात नहीं है। हरीश अपनी दादी माँ की बातों को सुनकर महल गया। हरीश ने महल में बाकी सभी नवयुवकों के हाथ में गमलों में सुंदर सुंदर फूल के पौधे उनमें लगे हुए फूल देखे, जिसे देखकर हरीश काफी दुख महसूस कर रहा था। राजा ने सभी नवयुवकों को महल में स्वागत किया और राजा ने एक एक करके सभी नवयुवकों से एक एक करके गमला लेने लगे। जब राजा ने हरीश का गमला खाली देखा, जिसमें किसी भी तरह का कोई पौधा नहीं लगा, तब राजा ने हरीश से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे गमले में किसी भी तरह का पौधा क्यों नहीं उगा है? हरीश ने कहा, महाराज मैंने पूरी लगन से आपके द्वारा दिए गए फूल के बीजों को गमले में लगाया। पूरे 2 महीने तक बीज को पानी देकर सिंचाई की, फिर भी इसमें से किसी भी तरह का कोई पौधा नहीं उगा। राजा ने जब सभी नवयुवकों के गमले एक एक करके ले लिए, तब अंततः राजा ने सभी नवयुवकों को अपने राज्य का उत्तराधिकारी एवं अपनी पुत्री का जीवन साथी का नाम घोषणा करने के लिए बुलाया और कहा, आप सभी ने 2 महीनों तक अपने अपने गमलों में फूल के बीजों को लगाए और उन गमलों में से सुंदर सुंदर फूल के पौधे उगाए। हरीश के अतिरिक्त सभी नवयुवक यह बात जानने के लिए उत्सुक थे कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है। तभी राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो फूल के बीज दिए थे वह सभी गर्म पानी में उबाले गए बीज थे, जिसके कारण उस बीज से किसी भी तरह का कोई भी पौधा किसी भी स्थिति में उगाया नहीं जा सकता था। राजा के इस कथन को सुनकर हरीश के अलावा सभी नवयुवक अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगे थे। तभी राजा ने कहा, हरीश नाम का युवक जिसने बिना किसी छल कपट के पूरी ईमानदारी के साथ मेरे द्वारा दिए गए उबले हुए फूल के बीजों गमले में लगाकर पूरे 2 महीने तक सिंचाई की, उसके बाद वह गमला मेरे सामने प्रस्तुत किया था। हरीश हमारे पूरे राज्य में सबसे ईमानदार और सच्चे हृदय का व्यक्ति है। राजा ने घोषणा की, हमारे इस राज्य का नया उत्तराधिकारी हरीश होगा, जिसने बिना किसी छल कपट के ईमानदारी से हमारा द्वारा दिए गए परीक्षा को पास किया। हरीश ही हमारी बेटी का होने वाला जीवन साथी भी होगा।